हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पार्कल अकेडमी के आज के सेशन में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 11, 12, 13, 14, 15 के बारे में, जो क्लास 8 के लिए होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। बच्चों, आप अपने पेज नंबर 98, 106, 115, 123, 132 यानी कि पेज नंबर 98, 106, 115, 123 और 132 नंबर पेज को आज हम सोल्व आउट करने वाले हैं, जो हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट 11, 12, 13, 14, 15 है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो देखिए, पहला जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द करेक्ट यूजेज ऑफ द वर्ड क्लैप, है ना। इसमें मतलब ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें क्या है कि क्लैप वर्ड का सही से यूज किया गया है। तो बच्चों देखो, ही क्लैप्ड हिज हैंड्स, क्योंकि ताली जो है बच्चों अपने हाथों से बजाते हैं। तो हमारा थर्ड नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड है हमारा, टेक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, माई डॉग हर्ट इज फ्रंट, है ना, खाली जगह डिगिंग द गार्डन। अब देखो, ये कह रहा है भाई कि करेक्ट सेंटेंस आप बताओ ना, सेंटेंस कंप्लीट करो। तो अब कुत्ता जो है बच्चों, वो क्या खाएगा, है ना। कुत्ता क्या खाएगा, उसके पाउज, उसके ना, इसके जो पैर के जो पैर होते हैं बच्चों ना, पाउज का मतलब होता है पैर के जो नीचे का जो पार्ट होता है, उसको बच्चों कुत्ता क्या है, खा गया। ठीक है। अगला है हमारा, टेक द प्रॉपर नाउन द गिवन बिलो। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें इंडिया है, तो इंडिया को अपन क्या कर देंगे, बताओ, टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है, टिक द एड वन आउट। अब देखो, जो दूसरा है, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप एक जैसे हैं, जीन्स सबसे अलग है, तो जीन्स हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ 4 थिंग्स दैट मेड ऑफ ए पेपर। जो पेपर से बनती है, इसे 4 चीज़ बताइए। तो पहली चीज़ हमारी बुक, BOO के बुक मीन्स, है ना, बुक होती है बच्चों, पेपर से बनती है, कागज़ से। एक नोटबुक होती है, न्यूज़पेपर होता है, और हमारा क्या होता है, एनवल्प होता है, लिफाफा होता है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या है, सोल्व आउट हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, कि गिवन बिलो ए पिक्चर, है ना, ए स्टोरी, राइट द स्टोरी ऑन इट, है ना। अब देखो, आपको चित्र ये दिख रहा है, इस पर आपको एक स्टोरी लिखी है बच्चों। तो देखो, अ गर्ल वॉज गोइंग विद ए बास्केट। गर्ल क्या एक बास्केट के साथ में जा रही थी, मैंने उसके हाथ में बास्केट थी। सी हिट ए लॉग। अब वो क्या है, एक यहाँ पर एक लकड़ी पड़ी होती है बच्चों, उससे वो क्या टकरा जाती है। सी फेल डाउन, वो नीचे गिर जाती है। द कंटेंट्स ऑफ हर बास्केट वर स्कैटर्ड, है ना। और जो उसके बास्केट में जो भी कुछ रखा होता है, वो बच्चों क्या होता है, स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखर जाना, वो बिखर जाता है। तो उससे क्या, लड़की क्या बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होने वाला है। देखिए, यहाँ पर एक पैसेज उसको हमें पढ़ना है ना। बस देर वॉज ए गर्ल, है ना, एक बार एक लड़की थी, नेम रेबेल, उसका नाम क्या था, रेबेल। सी वॉज क्वाइट वन, वो बिल्कुल शांत थी। नेवर टॉक्ड मच, और कभी भी ज़्यादा फालतू बात नहीं करती थी। बट वॉज ऑलवेज डेडिकेटेड टू हर स्टडीज, और हमेशा अपनी स्टडी के लिए डेडिकेट वो रहती थी। अब देखिए, अब आगे क्या होता है, सी ऑलवेज डिड द अपोजिट ऑफ व्हाट अदर डिड। सी ऑलवेज डिड, वो हमेशा ऐसा काम करती थी। अपोजिट का मतलब होता है बिल्कुल अलग ही काम करती थी, और उल्टा करती थी, जो उसको कहा जाता था व्हेन दे ग्रीव देयर हेयर, जब उनको बाल बढ़ाने थे। सी केप्ट हेयर शॉर्ट, तो वो क्या, सॉफ्ट हेयर, शॉर्ट हेयर वो रखती थी। शॉर्ट में छोटे होते हैं ना, जब उसको बाल बोलते कि भाई तेरे बाल बढ़ाने हैं, तो वो क्या उल्टा काम करती थी, यानी बाल छोटे करवा लेती। व्हेन एवरीवन, वो साइलेंट, जब सब शांत शांत होते थे। सी टॉक लाउड, तो वो जोर जोर से बोलती थी। सी वोर ए ड्रेस व्हेन एवरीवन वर स्कूल यूनिफॉर्म, है ना। वो सी वोर ए ड्रेस, जब वो हमेशा ड्रेस पहनती थी, नहीं साधारण कपड़े पहनती थी, जब हर कोई बच्चा क्या है कि स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के आता था। सी डिड नॉट लाइक द रेन, उसको बारिश पसंद नहीं थी। इफ अदर्स वर हैप्पी अबाउट इट, यदि दूसरे इसके बारे में खुश होते। एवरीवन वॉज टायर्ड हर बिहेवियर, हर कोई इसके बिहेवियर से टायर्ड था, थका हुआ था, परेशान था। बट सी एंजॉयड बीइंग हरसेल्फ, लेकिन वो खुद में अपने आप में बहुत ज़्यादा आनंदित होती थी बच्चों। तो ये हमारा पूरा पैसिव हो गया, यानी कि लड़की है जो बिल्कुल उल्टा चलती है ना। क्वेश्चन हमारा, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द मीनिंग ऑफ रेबेल, है ना। रेबेल का मीनिंग क्या होता है, देखो, रेबेल मीन्स ए पर्सन, है ना, एक ऐसा व्यक्ति वो डिसएग्री विद अदर्स, जो दूसरों के साथ में हमेशा क्या रहता है, बताओ, डिसएग्री रहता है। डिसएग्री का मतलब होता है असहमत होना, यानी कि उनकी बातों से सहमत नहीं होना। ठीक है, वो कभी किसी की बातों से सहमत नहीं होती थी, हमेशा उल्टा काम करती थी। इफ़ एवरीवन वर ईटिंग स्वीट्स, व्हाट डू यू थिंक द रेबल वुड, है ना। अब हर कोई व्यक्ति यदि मिठाई खाता था, वो क्या करती है ना, देखो, रेबल वुड नॉट ईट स्वीट्स एंड वुड प्रेफर स्नैक्स टू ईट। अगर हर कोई व्यक्ति खाना खाता तो वो क्या करती, फिर वो स्नैक्स ले नाश्ता करती थी, है ना। अगला क्या है,
इफ़ यू डिड नॉट वियर द यूनिफॉर्म स्कूल व्हाट वुड योर टीचर से, अगर तुमने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के नहीं आया टीचर क्या बोलेंगे? देखो दे वुड से टू कम स्कूल विद प्रॉपर यूनिफॉर्म। तो हमारा टीचर बच्चों हमको क्या बोलेंगे कि आपको विद्यालय कैसा आना चाहिए, बताओ प्रॉपर यूनिफॉर्म आपको आना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट 11 हमारा कंप्लीट होता है। अब बात करने जा रहे हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट 12 के बारे में, 12 के बारे में, जो आपका पेज नंबर 106 पर है। अब बच्चों देखो यहाँ पर आप को देखना होगा कि इसमें किस किस प्रकार की स्टोरी इसमें दी गई है। तो देखो पहले हम क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि सी साउटेड लाउडली, वो जोर से चिल्लाई, एस सी खाली जगह हग स्नेक इन हर होम। हग स्नेक यानी बड़ा स्नेक जैसे उसने अपने घर पे देखा, तो बच्चों को क्या जोर से चिल्ला जाती है, तो सो मीन्स होता है देखा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, SEW सो इसमें हो जाएगा। अगला है टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन पिक्चर, है ना। इस पिक्चर पर आपको क्या लगाना है, तो क्या इसमें डॉटर इज रिसीविंग गिफ्ट बाय हर मदर, तो डॉटर जो होती है अपनी मदर से क्या प्राप्त कर रही होती है, बताओ गिफ्ट प्राप्त कर रही होती है बच्चों। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगला है एक क्लॉथ सेलिंग स्टोर विल नॉट सेल, एक जो कपड़े बेचने वाला है क्या क्या नहीं बेचता है, बताओ साड़ी, टी शर्ट, शर्ट, टेक्स्ट बुक्स, है ना। टेक्स्ट बुक्स कभी भी नहीं बेचता है। टेक्स्ट बुक जो होती है हमारी तो पाठ्य पुस्तक होती है, उनको बच्चों को नहीं बेचता है। अगला है हमारा 14 टिक द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें हरसेल्फ है, डायरेक्ट सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात आती है सीधा आप हरसेल्फ आप इसमें यूज बच्चों कर लीजिएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि आपको इस चित्र जो दे रखा है ना, इसके आधार पर आपको 5 लाइन आपको लिखनी है। तो देयर इज ए हाउस इन द पिक्चर, यहाँ पर इस घर में क्या एक हाउस है, यानी कि इस चित्र में एक हाउस है, घर है। अब वो प्लेइंग विद ए बलून, लड़का एक बलून के साथ में खेल रहा है। देयर इज ए लेक नियर द रोड, और इस रोड के नज़दीक क्या है, एक झील है। देयर आर मैनी ट्रीज इन द पिक्चर, इस चित्र में बहुत सारे पेड़ भी हैं। अ बॉय इज कमिंग आउट ऑफ द हाउस, और लड़का क्या है घर से बाहर आ रहा है। तो इस टाइप की इसमें कुछ बच्चों स्टोरी है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला हमारा जो पोएम है बच्चों हमको पढ़नी है ना। इस पोएम को अभी अपन पढ़ लेते हैं बच्चों। तो इस पोएम को पढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर बच्चों नए हो, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। साथ ही वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिए बच्चों, ताकि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप बच्चों वीडियो को लाइक और कमेंट आप कर सकते हो। साथ ही बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज की बच्चों, इनमें पोएम को अपन पढ़ लेते हैं। देखो इन द हार्ट ऑफ सीड, है ना। अपने बुक में आप देखिए, बुक में आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा, इन हार्ट ऑफ सीड, है ना। वर्ल्ड डीप सो डीप टिली प्लांट, है ना। अब देखो एक जो बीज जो होता है बच्चों, उसके बीज जो होता है, उस बीज के हार्ट में क्या होता है बताओ, एक बहुत ही गहरा सा एक छोटा सा प्लांट छिपा होता है। एज सो फास्ट एस्लीप, लिव फास्ट एस्लीप, उसको तुरंत हम क्या उसको एस्लीप कर देते हैं। यानी कि एस्लीप का मतलब क्या होता है, सुलाना होता है। बस सोने का मतलब क्या, उसको ढकना, है ना। बेक शेड द सनशाइन, और जैसे हम उसको ढक देते हैं बच्चों, तो बस सूर्य की किरण के साथ में वो सनशाइन होता है, उगता है ना। एंड क्रीप टू द लाइट, और वो उस लाइट से क्या थोड़ा वो क्रीप होता है। क्रीप का मतलब क्या होता है, वो रेंगने का मतलब क्या होता है, यानी कि वो अपनी ज़मीन से बाहर निकलता है। ऑफ द रेनड्रॉप्स राइट, और जो रेनड्रॉप्स जो होती हैं बारिश की बूंदें बच्चों, उसको चमकीला बनाती हैं। द लिटिल प्लांट हियर एंड इट रोज टू सी, है ना। वो एंड वाट वंडरफुल आउटसाइड द वर्ल्ड माइट बी। अब देखो अब क्या कह रहा है कि जब वो जैसे अंदर होता है, जब वो बाहर निकलता है तो बच्चा उसको लगता है कि संसार मेरा है ना। तो अब क्वेश्चन है हमारा, वाट गिव्स वर्थ टू ए प्लांट, है ना। प्लांट के लिए वर्थ कौन देता है बच्चों, तो सीड गिव्स वर्थ टू द प्लांट, है ना। ये सीड जो होता है, एक बीज होता है बच्चों, वो किसके लिए जन्म देता है बताओ, प्लांट के लिए जन्म देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प्स ए प्लांट ग्रो, तो सनशाइन, है ना। प्लांट्स को ग्रो कौन करता है, सूर्य की किरण, है ना, सूर्य का प्रकाश उसको ग्रो करता है, ठीक है। अगला है, व्हाट डज द वर्ड ट्रेनी मीन्स, तो ट्रेनी का मतलब क्या होता है बच्चों, स्मॉल होता है। तो इसी के साथ में हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट 12 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करने वाले हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 के बारे में, 13 के बारे में, जो हमारे बच्चों पेज नंबर 115 पर है। तो बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप जल्दी से आप लाइक कर दीजिएगा। और उसी के साथ बच्चों हम चलते हैं आगे की तरफ, जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 की तरफ, क्योंकि हमें वो भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 में पहला आपको क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन वर्ड्स कट से वेजिटेबल, है ना। अब किससे काटते बताओ, एक नाइफ से काटते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पेपर के लिए भी ध्यान रखना। विच ऑफ दीज विल यू यूज टू कीप वाटर कोल्ड ड्यूरिंग समर। भाई समर में क्या है कि जो गर्मियाँ होती हैं वहाँ पर क्या है कि हम पोट में वो रखते हैं, क्या पानी रखते हैं, ताकि वो पानी ठंडा रहे ना।
अगला है टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन बिलो ना। इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट एवरीवन विद, भाई हर किसी को ट्रीट हम कैसे करेंगे, रेस्पेक्ट के साथ में करेंगे, किसी की बेइज्जती करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। अगला क्या है, यस्टरडे मॉर्निंग माई पेरेंट्स खाली जगह फॉर वर्क बिफोर आई पिकअप, है ना, तो हैड लेफ्ट इसमें बच्चों आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन इन द ही इज फंड ऑफ, है ना, ही इज फंड। अब वो शौकीन था किसका, ट्रैवलिंग का, ये नहीं आएगा बच्चों, ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल गलत है। अगला है 6वां क्वेश्चन, एडजेक्टिव बताना आपको, तो एडजेक्टिव काइंड होता है, सीधी बात है ना, जहाँ ढूंढने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब बच्चों अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपना एक स्टोरी के बारे में, छोटी सी एक पोएम है। अब देखो, ही वोर ए क्वेश्चन मार्क ऑफ फॉर टेल, है ना, यानी कि जो हमारी स्क्वेरल होती है, गिलहरी है ना, गिलहरी जब खड़ी होती है बच्चों तो उसकी जो पूंछ होती है इस टाइप से उसकी पूंछ हो जाती है ना, तो वही क्वेश्चन मार्क सा बना देती है, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन मार्क होता है, एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और वो उसका कलर कैसा होता है बच्चों, उसका ग्रे होता है, ठीक है ना। ही सेट स्ट्रेट टू ईट ए नट, है ना, जैसे वो नट खाती है तो बच्चों एकदम सीधी वो बैठ जाती है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, अब वो क्या एक दूसरे चढ़ाती भी है और खेलती भी है। एंड इफ ही रन अराउंड द ट्री ही वांट टू अदर वे, है ना। अब जैसे देखो, जैसे ये पेड़ है ना, इस पेड़ की अगर वो जाती है तो बच्चों ऐसे चढ़ती है पेड़ पर, है ना, इस पर ऐसे चढ़ती है, ठीक है। जैसे आपका पेड़ ये हो गया, देखिए अभी मैं 1 मिनट पेड़ यहाँ पर आपको स्क्वायरल, तो स्क्वायरल इस प्रकार से इस पर चढ़ती है, वो चारों तरफ घूमती घूमती वो पेड़ पर चढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये इसकी खेलने की टेक्निक होती है इसके अंदर, जो बिल्कुल इसको एक अलग ही बनाती है। तो बच्चों उसमें पहले जो क्वेश्चन इसका 7 नंबर क्वेश्चन है ना, कि राइम क्या है, टेल का राइम नेल हो जाएगा। अगला क्या है, कौन परेशान करता है, चुड़ाता है, खेलता है, स्क्वायरल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा बेच ऑफ शूज ऑफ कलर, स्क्वायरल का कलर क्या होता है, तो एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। अगला है हमारा व्हाट डिड द क्रिएचर डू इफ यू आर अराउंड द ट्री, है ना, तो वो क्या करेगा, गो टू द अदर वे, है ना, वो दूसरे रास्ते पर चला जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जैसे आप उसको मिल गए तो वो तुरंत अपना रास्ता चेंज कर लेती है, इसके अंदर थोड़ी सी इसकी क्वालिटी बच्चों होती है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बात करने वाले हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 14 के बारे में, जो आपके बच्चों पेज नंबर पर मिलने वाला है। पेज नंबर आपका होगा 1 to 3 यानी कि 123 नंबर पेज, और उस पर मिलने वाला है आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट 14। तो स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। देखिए पहले हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों क्या है बताओ, टेक द करेक्ट कंजक्शन, है ना, कंजक्शन हमें बताना है। दे आर कमिंग हियर फॉर बिट अर्ली सो दे कैन प्रैक्टिस मोर, है ना, वो थोड़ा सा हम जल्दी आए प्रैक्टिस करने के लिए। आई डू नॉट नो, है ना, ये आई डू नॉट नो ब्रोक ऑफ ग्लास, है ना। अब देखो मुझे पता नहीं कि भाई किसने गिलास तोड़ा है, तो हुआ जाएगा पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, टेक द करेक्ट रेस्पॉन्स टू फॉर द गिवन सेंटेंस, है ना, आई वांट टू 1 टिकट फॉर जयपुर, ठीक है बच्चों, करेक्ट रेस्पॉन्स आपका ये होगा, ये वाला आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला कौन सा है कि इसमें सेंटेंस में आपको बताना है इस चित्र में क्या हो रहा है, तो वुमन क्या है, फाइटिंग कर रही है ओवर द चाइल्ड, है ना, बच्चों के पीछे, यानी कि महिलाएं जो होती हैं, है ना, कई बार बच्चों में लड़ाई हो जाती है तो उसके लिए बच्चों लड़ाई करती हैं वो। ये हमारा इसमें आपको रेनी सीजन आपको दिख रहा है, तो रेनी सीजन है, और समर सीजन गर्मियों का आपको सीजन आपको दिख ही रहा है ना। आपकी छतरी उल्टी हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर क्या है बहुत ज़ोर से आंधी आ चुकी है, ठीक है। तो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैन इन येलो शर्ट डूइंग इन द पिक्चर एंड वाई, है ना, येलो शर्ट में पहना हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है, तो द मैन हैज एन अम्ब्रेला अपसाइड डाउन फॉर द एंजॉयमेंट, है ना, उसने एंजॉयमेंट के लिए क्या कर रखा है बच्चों, उसको अपसाइड डाउन उसको कर रखा है, ठीक है ना, एंजॉय कर रहे हैं ना। अब इसको अपन पढ़ लेते हैं। इट वॉज ए रेनी सीजन, है ना, ये कैसा सीजन था, रेनी सीजन था, ठीक है ना। इट वॉज ए रेनी मंडे मॉर्निंग, रेनी मंडे मॉर्निंग थी। आई वेक अप टू गो टू माई स्कूल, मैं अपने विद्यालय गया। आई वेंट एंड टुक ए एंड वॉक, और मैंने थोड़ा सा मतलब कि स्नान भी किया मैंने। आई सा दैट माई यूनिफॉर्म वॉज नॉट देयर इन द रूम, और मेरी यूनिफॉर्म मेरे कमरे में नहीं थी। आई आस्क माई फादर, मैंने अपने फादर से पूछा, वेयर इज माई यूनिफॉर्म, कि मेरी यूनिफॉर्म कहाँ है। ही सेड, उसने कहा, इट वाज ड्राइंग आउटसाइड स्टरडे, इसको कल बाहर सुखा दिया गया था। आई रैन आउटसाइड एंड सा, मैंने क्या देखा, वेयर इट वाज, है ना, जब वो वहाँ थी, बट आई कुड नॉट फाइंड, है ना, लेकिन ये क्या है कि मेरे को नहीं मिली। इट वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर टंगी हुई थी। आई वॉज लाइंग इन द मडी वाटर, है ना, और मैं क्या है कि मैं क्या मडी वाटर में इसको मडी वाटर से लेकर आया। इट वॉज वेरी सैड, और मैं बहुत सैड हो गया, बिकॉज आई कुड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि मैं इसको विद्यालय नहीं जा सका। बच्चों उस कहने का मतलब क्या हुआ कि इसकी यूनिफॉर्म जो होती है वो उड़ जाती है, और वो क्या है गंदे से पानी में जाके
गिर जाती है तो वहाँ पर क्या खराब हो जाती है, तो बच्चा विदाउट यूनिफॉर्म के क्या विद्यालय नहीं जाता है, नहीं कि उसका बच्चे का सिस्टम होता है कि वो यूनिफॉर्म में जाता है बच्चों। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आप यूनिफॉर्म में दी जाते हो बच्चों, आपके ये रेगुलेशन यदि है तो बहुत अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एल वाई हमें लगाना है ना बच्चों, तो एल वाई हम क्या लगा देंगे बताओ भाई, एल वाई लग जाएगा टिक द करेक्ट सुफिक्स कंप्लीट द सेंटेंस, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा ब्रैडली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हेन विल यू कम होम, तुम घर कब आओगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से बच्चों आप इसको कर सकते हो। अपनी लास्ट वर्कशीट है बच्चों। अगला क्या हमारा, ही बोट टू एक्सप्लेन द लास्ट ईयर, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, पहले आप क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन है टिक द करेक्ट सेंटेंस, है ना, दैट रिप्रेजेंट पास्ट टेंस को जो रिप्रेजेंट कर रहा था बच्चों, तो ये आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है टिक द, क्वेश्चन नंबर 4 है टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सेंटेंस, द रोवर्स एंटर्ड द हाउस फ्रॉम द बैक विंडो, एवरीवन वाज स्लीपिंग। वो क्यों आता है बताओ बच्चों, चोरी करने के लिए आता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द गिवन पिक्चर, इस चित्र में छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ आपको समझा देता हूँ, देखिए। अ शॉर्ट मैन वाज गोइंग विद एन अम्ब्रेला, छोटा सा आदमी क्या अम्ब्रेला के साथ जा रहा था बारिश में, है ना। ए लॉन्ग मैन वांटेड टू कवर्ड ए शॉर्ट मैन विद द अम्ब्रेला, ना। अब एक लंबा आदमी कह रहा था भाई कि मेरे को भी ले चलो, ठीक है। द अम्ब्रेला ऑफ शोल्डर्स, है ना। अब देखो क्या है कि बर कवर्ड अंडर द अम्ब्रेला, अब देखो क्या है कि बड़ा आदमी था, है ना भाई, ज़्यादा लंबा था, तो क्या है कि उसके कंधों तक ही आ रहा था वो, है ना, यानी अम्ब्रेला भी उसके बराबर का नहीं था, ठीक है ना। अब देखो एक हमारा लास्ट जो क्वेश्चन रह गया बच्चों, इसमें क्या है कि बोझ रोहित द एल्डेस्ट एमंग द सिबलिंग्स, है ना, कि रोहित क्या है कि उन सब में बड़ा था। नो, रोहित वाज द यंगेस्ट ऑफ और वर्स्ट सिबलिंग्स, है ना। अगला है ही वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क, है ना, उसको अंधेरे से उसको डर लगता था बच्चों। किससे डर लगता है बताओ, अंधेरे से डर लगता। और यस आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, है ना। इसमें कह रहा है कि आप कुत्तों से डरते हो, तो हाँ बिल्कुल मुझे कुत्तों से डर लगता है, क्योंकि वो हमको हमारे को काट सकते हैं बच्चों। इसको मैंने नहीं पढ़ा, इसको आप पढ़ लेना बच्चों, क्योंकि पैराग्राफ है, छोटा सा पैसेज है। और इसी के साथ में बच्चों हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ में बच्चों, जिसको हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। इसको मैंने शॉर्ट से आपको इसलिए पढ़ाया है क्योंकि इसको मैं यदि ज़्यादा लंबा करता वीडियो बहुत लंबी हो जाती है बच्चों। आपको केवल आंसर से लिखने इसमें से, तो आप आंसर बच्चों उसमें से लिख सकते हो। यदि बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों, थैंक यू नेक्स्ट वीडियो में।